हम सब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बस शरीर है, जो है सब कुछ शरीर है हमारा, जो हमारे मसल्स है वो बन जाए, शरीर के मसल्स बन जाए, चौड़ा हो जाए शरीर, बस बहुत है। लेकिन असल ज़िंदगी का आनंद उस व्यक्ति को पता होता है जिसको लंबा समय हो गया ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते। क्या होगा अगर कोई एक इंसान 30 दिन तक लगातार मेडिटेशन करे? इस समय आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर जब भी आप कोई काम करते हो तो दिमाग इधर उधर चलता रहता है, जिसको बोलते हैं मोंकी माइंड। लेकिन मेडिटेशन करने वाले इंसान का दिमाग कुछ इस तरह से होता है कि चिंता क्या होती है सबसे पहले तो उसको यही नहीं पता होता कि टेंशन, प्रेशर, ये सब होता क्या है। और वो इंसान काम में हमेशा डूबा रहता है। जो भी काम करता है मतलब हर एक पल का वो मजा लेता है, जो भी काम करता है उसमें डूबा रहता है, जिंदगी के हर एक पल को वो इंजॉय करता है। देखो सीधा टॉपिक पर आता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन से होने वाले कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसको सुनकर शायद आप कल से ही, यूं कह लो कि अभी से ही मेडिटेशन करने लग जाओगे। कुछ ऐसे फायदे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। लास्ट में करने का सही से तरीका भी बताऊंगा। मेडिटेशन करने वाले इंसान का दिमाग 1 महीने बाद लगभग एक तरह से बिल्कुल शांत दिमाग हो जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज जो होती है 1 महीने बाद मेडिटेशन करने के बाद वो ये होती है कि आपका दिमाग हल्का हल्का फील करने लग जाता है। बेशक आपके पास कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। हर समय आपको किसी भी तरह का प्रेशर फील नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप हर समय खुश रहोगे, टेंशन क्या है इस तरह से आप बिल्कुल भूल जाओगे। तीसरा फायदा, आपकी नींद बिल्कुल कम हो जाएगी। आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि 15 मिनट मेडिटेशन करने का मतलब है कि आपकी 1 घंटे की नींद, आपने 1 घंटे की नींद पूरी कर ली है और आपके नींद में क्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब कि ज़्यादा नहीं सोओगे आप, कम सोओगे, लेकिन जो आप कम सोए हैं उसमें ही आपकी नींद पूरी हो जाया करेगी। और जब आपके नींद की क्वालिटी आएगी, आपके नींद के अंदर जो क्वालिटी होगी, तो आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होता चला जाता है। चौथा, मेडिटेशन करने के लगभग 30 मिनट बाद जैसे ही आप रिलैक्स फील करना शुरू करोगे तो उससे होगा ये कि आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी बहनी बंद हो जाती है और फिर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेंशन लेने से घट जाता है वो बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा और आपकी बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल नेचुरल बढ़ती रहेगी। इसलिए पहले महाभारत के समय के राजा, योद्धा, पहलवान तक मेडिटेशन किया करते थे। पांचवा, आप एक जीनियस इंसान बनोगे, लेकिन सिर्फ थोड़े से, क्योंकि असली जीनियस बनने के लिए सालों तक मेडिटेशन करना पड़ता है। लेकिन आपको 30 दिन बाद कुछ अलग सा फील होना शुरू होगा। आप अपने आप को इंटेलिजेंट महसूस कर सकते हो। इतना नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता कि बन जाओगे, महसूस करोगे। बन सकते हो, लेकिन उसके लिए 2-2, 3-3 कठिन तपस्या करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, अलग अलग मेडिटेशन करने पड़ते हैं, ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर कुछ होता है 1 से 2 साल बाद। आप जब भी कोई काम करोगे तो आप उस काम को इतने फोकस के साथ करने लग जाओगे कि वो काम आपका हुनर बन जाता है और उसमें आप कामयाबी भी हासिल कर लेते हो 100%। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि मेडिटेशन करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा खुश रहता है और बिल्कुल रिलैक्स रहता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उसकी बॉडी से चली जाती है। या यूं कह लो कि माथे की जो लकीरें होती है वो नहीं होती उसके माथे पर, क्योंकि वो एक तरह से हैप्पी और खुशहाल इंसान बन जाता है, बिल्कुल खुश रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है ना। और कौन कौन मतलब कब आपको ये मेडिटेशन फ़ायदा नहीं देगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सही तरीका, 100% सही तरीका मेडिटेशन करने का। तो देखो भाई, कुछ लोग, सब लोगों का अपना अपना हिसाब है, करते भी होंगे कुछ, ठीक है ना। कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग सुबह सूर्य उगने के बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन 100% फ़ायदा जो आपको देगा, जो सही तरीके से मेडिटेशन करने का जो असली नियम है जिसमें आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप ठीक है, अगर आप शायद सुबह आप लेट उठते होंगे, जैसे भी ठीक है करते होंगे, ठीक है आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको 100% फ़ायदा चाहिए, पूरे का पूरा फ़ायदा चाहिए, तो मैं आपको वो नियम बता रहा हूँ, आप कैसे भी एडजस्ट कर लेना। सुबह उठना होगा आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय। आप सर्च कर लेना ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है, यानी कि सुबह सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है। उस समय आपको खुली हवा में, ठीक है, कुछ लोग कमरे में भी करते होंगे, ठीक है, बाहर ना कर पाए कुछ लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आपको जाना है, खुली हवा में बैठ जाना है और खुली हवा में बैठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है ओम के उच्चारण के साथ, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और खुली हवा हो सुबह के समय। आपको चटाई बिछानी है, ठीक है, और ओम के उच्चारण के साथ, ठीक है ना, अपनी अंगूठे को पहली उंगली के साथ टच करके ये मुद्रा बनाकर आपको ओम का उच्चारण
ओम बोलकर, ओम का उच्चारण आपको अपनी आवाज़ पर ध्यान देना है। या आप ऐसा कर सकते हो कि आप मन ही मन में सोच सकते हो ओम का ओम की आवाज़ को मन ही मन में सोच सकते हो, ऐसे कर सकते हो। नहीं, मुंह से ओम बोलकर आप उच्चारण कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया यही है, आप ओम बोलकर उच्चारण करें और ओम जो आप बोल रहे हो, ठीक है ना, उस आवाज़ पर अपना फोकस रखने की कोशिश करें। इधर उधर जाएगा दिमाग, लेकिन सबसे बेस्ट है सुबह नहीं जाएगा आपका ज़्यादातर, क्योंकि जब कोई इंसान उठकर मेडिटेशन करता है तो होता ये है कि उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, एक्टिव रहता है। और जब आप सुबह ओम का उच्चारण बोलकर ओम पर ध्यान दोगे, ओम की आवाज़ पर ध्यान दोगे, तो आपका दिमाग शार्प होगा, वाइब्रेट होगा और आपका फोकस बढ़ेगा जितना ज़्यादा, क्योंकि सुबह फोकस बढ़ता है। तो कहने का मतलब आपको अपने मुंह से मुद्रा मैंने आपको बता दी कैसे करना है, आलती पालती मारकर बैठना है और अंगूठे को अपनी जो पहली उंगली है उसके साथ टच करना है। मुद्रा तो ये रहेगी आपकी, और जो आप बोलोगे ओम, आपको ऐसे बोलना है जितना लंबा हो सके। सांस भरने के बाद नाक से सांस भरना है, नाक से ही छोड़ना है, और फिर आपको धीरे धीरे बोलना है ओम, और आपका आवाज़ पर फोकस रहना चाहिए आपकी, और इस पर बार बार फोकस रखना है आवाज़ पर, और इधर उधर आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। दिमाग को पकड़ो, अपने दिमाग को पकड़कर दोबारा से अपनी आवाज़ पर ध्यान दो, ठीक है ना। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। सबसे पहला मेडिटेशन करने का सही तरीका तो है ये। उसके बाद दूसरा तरीका जो है, इस ओम के उच्चारण से पहले आप इस मेडिटेशन को कर सकते हो। आप सिर्फ नॉर्मल बैठ जाओ, ठीक है ना, और जो मुद्रा मैंने आपको पहले बताई, अंगूठे को पहली उंगली के साथ टच करना है, उस मुद्रा में बैठकर आपको सिर्फ नॉर्मल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। धीरे धीरे नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, और जो आप ओम का उच्चारण का मेडिटेशन करने वाले हो उसको आप अच्छे से कर पाओगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। ये ट्रिक जो है फॉरेन कंट्री में क्या होता है, ये पेपर से पहले भी कुछ लोग करते हैं। सांस वाली जो मैंने आपको बताई, वो अपने सांस पर ध्यान देते हैं। पेपर जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले 4-5 मिनट के लिए कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं एग्ज़ाम से पहले फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये मेडिटेशन सुबह आप ये 2 मेडिटेशन 10-10 मिनट कर लो, और जो आपकी ज़िंदगी में होगा आप मुझे याद करोगे, और धीरे धीरे होगा ये कि आपका समय बढ़ता चला जाएगा। 10 मिनट से 1 घंटा भी होगा, 2 घंटा भी होगा। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे आप एक अलग इंसान, जीनियस इंसान बनते चले जाओगे। आप ये मत सोचना कि मेडिटेशन जो ध्यान मैंने आपको बताया ये सिर्फ दिमाग के लिए होता है, नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए होता है। जब दिमाग सही से काम करेगा, जब दिमाग आपका पॉजिटिव होगा तो बॉडी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। हाँ, जब दिमाग इंसान का मजबूत बनता है ना, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो दिमाग आपका ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मेडिटेशन दिमाग सिर्फ दिमाग के लिए होता है। जब मेडिटेशन करना आप शुरू करोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, हो सकता है हाइट भी बढ़े, बहुत सारे फायदे हैं इसके। अब बात ये आ जाती है कि मेडिटेशन करने वाले इंसान को फ़ायदा कब मिलता है। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप सुबह जूस का गिलास पीते हो और पूरा दिन फास्ट फूड खाते हो, तो क्या उस जूस से गिलास का फ़ायदा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप सुबह मेडिटेशन करोगे और पूरा दिन आप बार बार फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, खाना खाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है मेडिटेशन का फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फोकस बार बार आपके दिमाग का ख़राब होगा। फोकस ख़राब नहीं करना, जो भी काम पूरा दिन में करोगे सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, इधर उधर उल्टा सीधा नहीं सोचना, अपने आप को बिजी रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है ना। उसके बाद जो बंदा वीर्य रक्षा नहीं करता, ये ब्रह्मचार्य का पार्ट होता है, इसको नोफैप भी बोलते हैं लोग, इसकी रक्षा नहीं करता, तो उसको भी मेडिटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे दिमाग का विनाश होता है जो आप करते हो, ठीक है ना। और जो व्यक्ति अश्लील वीडियो देखता है, पोर्न वीडियो देखता है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, क्योंकि उसके दिमाग का विनाश हो रहा है। ये वही बात हो रही है कि शुगर की गोलियां भी खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, चीनी भी खा रहे हैं, शुगर की गोलियां भी खा रहे हैं। ये वो बात होगी अगर आप ये चीज़ें करोगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से भी बचो और फास्ट फूड से भी बचो, ठीक है ना, गंदी आदतों से बचो, बुरी आदतों से बचो, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। ये वीडियो बहुत दिल से बनाई है मेरे भाई, इसको ज़रूर फॉलो करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।